आज पूरा देश आजादी का 78वां पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुल्लू में जिला स्तरीय समारोह ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। उन्होंने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस की परेड में हिमाचल पुलिस के अलावा ITBP, SSB, होमगार्ड, कॉलेज और स्कूल की NCC, ASS और स्काउट एंड गाइड्स, जूनियर रेड क्रॉस टुकड़ियों ने शामिल होकर भव्य परेड दी। इस अवसर पर DC तोरुल S रवीश, SP कार्तिकेयन, गोकुल चंद्रन सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे प्रदेश के लिए, जिला कुल्लू के लिए खास करके विकास के हर मील में नई प्रगति के नए अवसर प्राप्त करे, इस सोच के साथ हमको निरंतर आगे बढ़ना है। हमारे बीच में कई वर्षों के कड़े संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना प्राण को न्यौछावर किया है और देश की सीमाओं पर हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया है उसके लिए हम उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश ने भी आजादी के आंदोलन और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए। विभिन्न संघर्षों से हमारी वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों और जुझारू लोगों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देश के लिए बाहरी और आंतरिक आक्रमण का डटकर सामना किया है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध भी है, प्रतिबद्ध भी है और उस ओर लगातार कदम उठा रही है। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। उस समय कई चुनौतियां हमारे प्रदेश के सामने खड़ी थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों की वजह से बुलंद हौसलों के साथ हम आगे बढ़े और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बना हुआ है और मैं तो कहूंगा कि केवल पहाड़ी राज्यों के लिए नहीं, मगर जो देश के बड़े राज्य हैं उनकी तुलना में भी अगर हिमाचल प्रदेश को अलग अलग पैरामीटर्स में, हेल्थ केयर में, सोशल जस्टिस में, प्राइमरी एजुकेशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो डेवलपमेंट हुई है इस पूरे समय में, वो एक उदाहरण पूरे देश के सामने आज हमने पेश किया है। इसके लिए हिमाचल के हर व्यक्ति को बधाई देना चाहते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों में हिमाचल प्रदेश की सूची शामिल हो, इस सोच के साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नए और कड़े फैसले प्रदेश हित में लगातार ले रहे हैं। कई कड़वे फैसले भी ले रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आने वाले समय में हर तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच है, उस पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज से कुछ समय पहले लिया था, जिसमें हमने आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को हिमाचल प्रदेश के अंदर खोला गया है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष ही इस तरह बरसात में भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए हैं, जिन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में सरकार द्वारा 50,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने के लिए किराए पर मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए का किराया भी सरकार की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को जो है वो दिया जा रहा है। बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक विशेष सोच हमारे प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए ली है और प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है। इसके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया गया है और इस लेते हुए 6,000 बच्चे इनको जो जैसा मैंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है, जिनकी सारी शिक्षा का खर्च प्रदेश सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। ये मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत प्रेरणादायक निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, जो हमारे हर बच्चे को, चाहे उनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनको ये एहसास दिलाया है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के सरकार आपके साथ खड़ी है और आप हर तरीके से आगे बढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, हायर एजुकेशन को प्राप्त करके, रोजगार के साधन से देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।